Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc ऑनर्स फर्स्ट ईयर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. फॉर दी मैट्रिसेस ए, इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट हम बता देते हैं 1 1 1, सेकेंड रो के एलिमेंट 1 2 3, थर्ड रो के एलिमेंट 1 4 9. बी की वैल्यू दे रखी है इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट 2 5 3, सेकेंड रो के एलिमेंट 3 1 2, थर्ड रो के एलिमेंट हैं 1 2 1. सो दैट ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी हमको इस रिवर्सल लॉ को वेरीफाई करना है इन दो मैट्रिक्स से यूज़ से. इसका सॉल्यूशन हमने पहले किया था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो डिलीट हो गया, तो इसको हमने पढ़ के हम बताएंगे. अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, इसको पूछ सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है. तो इसको अगर हमें वेरीफाई करना है तो सबसे पहले तो इसकी तैयारी करना पड़ेगी कि राइट हैंड साइड में जो दे रखा है उसकी वैल्यू निकालें, लेफ्ट हैंड से दे रखा है उसकी वैल्यू निकालें. तो अगर हम राइट हैंड साइड बी इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स करेंगे तो हमारे हाथ में ए इनवर्स और बी इनवर्स होना चाहिए, इसलिए हम इनकी वैल्यू को पहले निकाल के रख लेंगे. ऐसे अगर ए बी इनवर्स निकालना तो ए बी का प्रोडक्ट यानी ये मैट्रिक्स हमारे पास होना चाहिए. तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं पहले ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए. अगर किसी का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो पहले चेक करें कि इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालते हैं. और इसका यूज़ भी होता है यहाँ पर इनवर्स निकालने में, इसलिए ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले निकाल लें अगर ए का इनवर्स निकालना चाहते हैं. तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बस क्या करना होता है, जो ये यहाँ पर इस फार्म में लिखी होती है मैट्रिक्स एक क्लोज ब्रैकेट में, इसको आपको सीधी सी लाइनें जो पैरेलल लाइन टाइप की होती हैं उनमें बदलना होता है. बस सारे एलिमेंट जैसे ए के लिखे हैं ऐसे ही लिखना होते हैं, लिख दिए और फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे इन टर्म्स ऑफ R1. आप R2 या R3 या C1 या C2 C3 के टर्म में भी एक्सपेंड कर सकते हैं. हमने चूज़ किया है R1. तो इससे जाने वाले फर्स्ट रो से जाने वाले मतलब ये एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लें. फर्स्ट एलिमेंट से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो हमें नज़र आए, रो और कॉलम को छुपा लीजिए और जो फिर नज़र आए, यानी इस कॉलम को छुपा लिया, ये दिख रहा हमको. तो 2 का इंटू 9 में करेंगे तो ये हो गया 18, और 4 का इंटू 3 में करेंगे 12 हो जाएगा. उसका साइन होता है, इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है, तो माइनस का हो जाएगा 1. और 1 से जाने वाले रो को छुपा लीजिए और कॉलम को छुपा लीजिए. जो हमें अब नज़र आ रहा है उस 1 का इंटू 9 में करेंगे तो 9 हो गया, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो 1 इंटू 3 हो गया. फिर प्लस ये वाला एलिमेंट होगा, प्लस ये अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से होते हैं. तो 1 लिया, 1 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लीजिए. इन 1 का इंटू 4 में हो जाएगा, 1 का इंटू 4 में हो जाएगा तो ये 4 हो गया, और 1 का इंटू 2 में हुआ तो ये 2 हो गया. अब इसे सॉल्व कर लें, ये बचेगा 6, 1 से इंटू होगा 6 ही आ जाएगा, ये बचेगा 6 और -1 से इंटू होगा -6 हो गया, ये बचेगा 2 और 1 से इंटू होगा 2 आ गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया 2 आ गया, और 2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है. इसका मतलब ए इनवर्स निकाल सकते हैं. ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ये इनवर्स निकल जाएगा. और ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/a के एडजॉइंट की ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो अभी फाइंड कर चुके हैं 2 आई थी, और एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तब जाके हम ए इनवर्स निकाल सकेंगे. तो इसलिए हम यहाँ पर ए के एडजॉइंट की वैल्यू को निकालेंगे. और ए के एडजॉइंट की वैल्यू कैसे मिलती है, ए के एडजॉइंट की वैल्यू ऐसे मिलती है कि ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को यहाँ पर लिख देते हैं. यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, A11 होता है, तो उसका जो कोफैक्टर होगा उसको यहाँ लिखेंगे. इसी तरीके से यहाँ पर जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए में होता है उसका 1 2 वाला, तो कैपिटल उसका जो कोफैक्टर से हमने कैपिटल से नोट किया है, कैपिटल 1 2 इधर लिख देंगे. ऐसे ही A13 हो जाएगा, A21 A22 A23 एंड सो ऑन. ये सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं. उनका फिर हम ट्रांसपोज जब लेते हैं, ये डैश से नोट करें या टी से नोट करते हैं, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. पहले तो यहाँ पर वैल्यू लिख दी है हमने जो ऊपर निकाल के दिखाई है, और फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट करके यहाँ पर आ जाएगा. लेकिन आप कहेंगे कि ये जो कोफैक्टर है इनकी वैल्यू को हम कैसे निकालें, ये वैल्यू जो है कोफैक्टर की वैल्यू जो है कैसे निकाली जाएगी. तो कोफैक्टर की वैल्यू आपको अगर इसकी निकालना है, यानी ए के जो एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर की वैल्यू निकालना है, A11 की वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाइए. और यहाँ पर आपको मैट्रिक्स नज़र आ रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
जब फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर हम छुपा देंगे तो जो दिखाई पड़ रहा है 2 इंटू 9 18 हो जाएगा और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। और इसका जो साइन है उसको ध्यान रखें कि साइन निकालने का मेथड ये होता है कि इनको जोड़ देंगे 1 1 2 हो जाएगा और 2 जो इवन है तो पॉजिटिव आएगा। और जैसे कि इसके बाद वाला हमने निकाला है 1 2 तो 1 2 3 होता है, ऑड होता है तो ऑड के लिए माइनस आएगा। तो सभी में ये करना है, तो इसके साइन के बारे में अब नहीं बताना हमें, सारे साइन है यहाँ प्लस माइनस लिखे हुए हैं। वैल्यू कैसे आई वो इस बारे की तो हमने बता दी, इसे माइनस करके आ गई। ये वैल्यू कैसे आई ये बता चुके थे। अब 1 2 को निकालें, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छुपा लीजिए वहाँ पर जाके ए मैट्रिक्स में। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को, फर्स्ट रो को छुपा लिया और सेकेंड कॉलम को छुपा लिया। 1 का 9 में इंटू 9 माइनस और इसका इंटू में होगा 1 का 3 में इंटू माइनस का 3, 9 माइनस का 3, तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है 9 माइनस 3। और साइन के बारे में हमें बता दिया था कि इन दोनों को जोड़िए, अगर ऑड आता है तो माइनस लगा दो, इवन आता तो प्लस। तो ऐसे ही बाकी और भी निकाले हैं, साइन का भी बताएंगे हम। A13 कैसे निकाला है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को छुपा लिया और थर्ड कॉलम को छुपा लिया। इसका इंटू इसमें हो जाएगा 4 और इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो 4 माइनस का 2 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2 यहाँ पर हमने लिख दिया है, 4 माइनस का 2 और डिफरेंस आ गया 2। तो इस तरीके से A13 की वैल्यू भी निकाल के रख दी। और A21 की वैल्यू कैसे निकालना है, साइन माइनस हो गया और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लीजिए। सेकंड रो ए के सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को छुपा लिया। अब जो बचा हुआ है इस 1 का 9 में इंटू 9 हो जाएगा, माइनस 4 का 1 में इंटू, यानी 9 माइनस का 4। वही हमने यहाँ पर 9A21 में लिखा है 9 माइनस का 4 और उससे पहले माइनस लगा हुआ है। अब A22 यानी 2 2 4 हो गया, जो कि इवन होता है, प्लस आ गया। और सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाइए वहाँ जहाँ पर जाके। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को यहाँ पर जब छुपाएंगे तो 1 का 9 में इंटू 9 और 1 का 1 में इंटू 1, तो 9 माइनस का 1 आ गया और 9 माइनस 1 8 होता है। तो यहाँ पर A22 की वैल्यू 8 आ गई। अब A23 की वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया माइनस का, और 2 3 के लिए आप सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छुपा लीजिए। तो ये 1 का 4 में इंटू हो जाएगा, 1 का 1 में इंटू हो जाएगा, नहीं 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो 4 माइनस 1 को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू ये माइनस का 3 आ गया। अब A31 की वैल्यू निकालना होगी, क्योंकि सारे रो और सारे कॉलम के जितने भी एलिमेंट सबको लिखना पड़ेगा। तो ये प्लस का आएगा और A31 यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को लिखना है, तो थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। तो ये बच रहा है 1 का 3 में इंटू और माइनस 2 का 1 में इंटू, यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा। और 3 माइनस 1 जो आया तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। अब 3 2 निकालना जो माइनस होगा, क्योंकि ये 5 हो गया, ऑड है तो माइनस हो गया। और थर्ड रो और सेकंड कॉलम को यहाँ पर हमें छुपाना है, थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को छुपाना है। तो 1 का 3 में इंटू ये होगा 3 माइनस का 1, यानी 3 माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। और 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस पहले से लगा -2 आ गया। और A33 निकालना है, तो इसमें प्लस का आएगा 6 हो गया, ये इवन होता है तो इवन का प्लस होता है। आप थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपा लेंगे, तो A के जब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छुपाएंगे तो इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें, यानी 2 माइनस का 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस 1 आएगा, तो ये 2 माइनस 1 आएगा तो 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर जो कोफैक्ट एडजॉइंट ए जो होता है उसकी वैल्यू होती है A11 A12 A13। ए जो पोजीशन होती है एलिमेंट की, वही यानी सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम में है लिखा हुआ है, ये सेकंड रो में लिखा है, सेकंड कॉलम में ये सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है ये वैसे पोजीशन कौन सी है, सेकंड रो है तो A2 लिखा हुआ है, और थर्ड कॉलम में लिखा है तो 1 2 3, तो थर्ड कॉलम में तो यहाँ 3 लिखा है। तो पोजीशन के हिसाब से ये नंबर पड़े हुए हैं और इनकी वैल्यूज़ जो है ऊपर निकाल के रखी हुई है, उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और यहाँ पर चूँकि एडजॉइंट ए जो होता है इस मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर यानी एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज होता है, डैश लगा दें या टी लिख दें, तो यहाँ पर हमने डैश लगा दिया। ये उसकी वैल्यू लिखने के बाद ट्रांसपोज करना है, यानी रो जो है उनको कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ये फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट कॉलम में बदल गया, ये सेकंड रो था, सेकंड कॉलम में बदल गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गया, एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए जब आ जाता है तो हम उससे इन्वर्स निकालना कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू एडजॉइंट ए और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 के इक्वल आई थी, और एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ से हमने लिख दी है।
जिस तरीके से ए का इन्वर्स निकाला है ऐसे हमने बी का निकालना है, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे इसको हम। बी वहाँ से नोट कर लिया हमने, फिर बी का डिटरमिनेंट जिस तरीके से ए का डिटरमिनेंट निकाला था उसी प्रोसीजर से निकाला हमने। देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं हम। ये बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 आ गई। कैलकुलेशन आपके सामने, आप वैसे ही कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ही बता रहे हैं। और फिर इसके बाद बी के कोफैक्टर, वहाँ पर ए के कोफैक्टर थे तो कैपिटल ए में लिखा था, यहाँ बी के कोफैक्टर हैं तो कैपिटल बी। उसी तरीके से 1 1 निकाला, तो एक बता दे रहे हैं बाकी निकाल लेंगे, क्योंकि 1 1 2 होता है, प्लस का है तो लगा दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बी के, बी को देखेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट ये बी है इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लेंगे। 1 का इंटू यहाँ पर इसको जब छुपा लेंगे तो इतना दिखाई पड़ेगा, तो 1 का 1 में इंटू करेंगे, 2 का 2 में इंटू करेंगे तो 1 माइनस का 4 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर 1 माइनस 4 लिखा है, जो कि माइनस 3 के 1 माइनस 4 लिखा, माइनस 3 के इक्वल आ रहा है। ऐसे सारे ही हम जो बी में बी के एडजॉइंट बी निकालने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होगी, यानी जितने एलिमेंट हैं उतने ही कोफैक्टर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सारे कोफैक्टर हम यहाँ पर दिखा दे रहे एक के बाद एक, कितनी वैल्यू आई है इसकी वो यहाँ पर देख लीजिएगा। आप हम इसको दिखा दे रहे हैं बस, इसको कितनी है वैल्यू। ये निकाल लीजिएगा आप। अब एडजॉइंट वी निकालना है, तो हम लोग जानते हैं वी के जो एलिमेंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को लिखेंगे उनकी पोजीशन पर और ट्रांसपोज ले लेंगे, डैश लगा देंगे या टी लिख देंगे, और फिर इनकी वैल्यू ऊपर जो आपने निकाली होगी इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे और इनका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेते हैं तो जो रो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बदल गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गया। इससे हमने जो है वी इन्वर्स निकाल लिया, यानी वी इन्वर्स जो इन्वर्स की डेफिनेशन होती है 1/v के डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ वी की वैल्यू ये थी, वो लिख दी, और बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आपने निकाली होगी वो रख दिया। अब हमने ए बी जब बी इन्वर्स निकाल दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में चूँकि प्रूव करना है वो ए बी का इन्वर्स है, तो ये तभी निकाल पाएंगे। अब ए और बी का प्रोडक्ट बताओ हमें, तो ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ए और बी का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यानी ए को लिखेंगे और बी को लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है रो बाई कॉलम, इसका रो लिया जाएगा, इसको कॉलम लिया जाएगा। इधर आगे बढ़ते हैं, इधर नीचे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो है हम इस वीडियो में अभी हमने नहीं बताया, तो एक मल्टीप्लिकेशन बता देते हैं। तो फर्स्ट रो का क्योंकि ये पोजीशन यहाँ पे लिखना है हमको, तो ये रो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे। इधर हम आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, वो यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे, तो ये फर्स्ट रो में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो का जब सेकंड कॉलम में इंटू होगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। तो इधर हम आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, यानी 5 + 1 + 2 वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन है फर्स्ट रो की और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को लेंगे और थर्ड कॉलम को लेंगे। इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे जाना है, तो 3 + 8 यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को लेंगे और थर्ड कॉलम को लेंगे, तो ये हो गया 3 + 8 और प्लस का 9। ये हमने लिया है, सॉरी गलत बोल रहे हैं, ये जो है थर्ड रो को, ये हमें फर्स्ट रो का लेना चाहिए, तो फर्स्ट रो तो ये है, हम गलत ले रहे थे, ये यहाँ पर लिखा है, सही लिखा हुआ है। तो फर्स्ट रो का हमें थर्ड कॉलम इंटू करना, फर्स्ट रो ये है, इसका थर्ड कॉलम इंटू करेंगे तो 3 2 1 वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी फर्स्ट रो को लेके जब इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इंटू करेंगे फर्स्ट रो का, यहाँ इंटू करेंगे, फर्स्ट रो को लेके यहाँ पर इंटू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब सेकंड रो का जब लेंगे तो सेकंड रो में ही लिखना होगा, और जब फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा, सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे तो ये लिखा जाएगा, थर्ड कॉलम में इंटू करेंगे तो ये लिखा जाएगा। तो इसको हम बता दे रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। तो हम ये पोजीशन कौन सी है? सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का इंटू कर रहे हैं, तो 3 इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे आना है, 3 4 3 3 4 3 लिखा हुआ है। ऐसे इस एलिमेंट को और बता दे रहे कैसे है। ये पोजीशन कौन सी है? ये है थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, तो थर्ड रो को लेंगे और सेकंड कॉलम को लेंगे, इधर आगे जाना है और इधर नीचे जाना है। ये हो जाएगा 5 4 और इनका इंटू 9 और 2 का 18, तो वही लिखा है
1 इंटू 5 5, 4 इंटू 1 4 और 9 इंटू 2 18 हो गया, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी भी इसी तरीके से सारे एलिमेंट आप कंप्लीट कर लेंगे, उम्मीद है कि। और बाकी आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया, ये ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जा सकते हैं। ए बी का जो प्रोडक्ट आया है उसको हमने वी से डिनोट कर दिया और वहाँ पर एलिमेंट है उनको जोड़ के इस तरीके से डी बना दिया। क्योंकि ए बी का इन्वर्स निकालना मीन्स डी का इन्वर्स निकालना, तो डी लिखना हमारे लिए आसान पड़ेगा, क्योंकि डी का अगर इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो डी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है। कैलकुलेशन ये आपके सामने है, देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है। इनको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो वैल्यू आ गई, आपको कैलकुलेशन आता है इसलिए हम नहीं बता रहे, बाकी सब लिखा हुआ है। डी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब इनके चूँकि हमें इनवर्स निकालना डी का, तो इनके एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें इसके वैल्यू निकालना पड़ेगी। जैसे D11 निकालना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इससे आने वाले रो और कॉलम को छुपा लीजिए। कोफैक्टर इसका हो जाएगा इसका इंटू इसमें, यानी 26 260 हो जाएगा, इसका इंटू इसमें यानी 270, 260 माइनस 270 और ये माइनस का 10 आएगा, यानी चूँकि ये ऊपर कर चुके थे यहाँ कैलकुलेशन 260 माइनस 270, तो ये -10 आया, तो वही -10 लिख दिया। और साइन इसका कैसे निकालना है, वैसे ही जैसे अभी पहले बताया था ए इनवर्स के लिए बी इनवर्स के लिए, कि इनको जोड़ेंगे, अगर इवन आएगा तो प्लस आएगा, इनको जोड़ने पर अगर ऑड आता है तो माइनस आ जाएगा। तो अल्टरनेट तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि ए इनवर्स में हमने सीखे थे। अब जैसे कोफैक्टर आ जाएंगे तो ए एडजॉइंट ऑफ डी भी निकाल देंगे, उनके कोफैक्टर की एलिमेंट की पोजीशन में कोफैक्टर रख देंगे और इनका ट्रांसपोज ले लेंगे। फिर इनकी वैल्यू रखने के बाद डी इन कोफैक्टर की वैल्यू रखने के बाद में इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये रो कॉलम में बदल जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गया। अब डी का इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन से 1/d का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी अभी यहाँ पर निकाल के रखा है, और डी की डिटर्मिनेंट 8 के बराबर आई थी, पीछे लिख दी 1/8 और डी की वैल्यू यहाँ पर लिख दी यहाँ पर हमने। उसके बाद हम कह सकते हैं डी का मतलब क्या था, ए बी था, डी हमने माना था ए बी, तो ए बी लिख दिया, यानी ए बी का इन्वर्स हमने निकाल दिया, इतना आ गया। और ये एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 1 हमने जो डाल रखी है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होगा, तो अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, उसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, बता देंगे कि राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 और 2 के इक्वल हैं, तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे और प्रूव हो जाएगा इस इन मैट्रिक्स के लिए। तो इसके लिए हमें राइट हैंड साइड निकालने के लिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में यही थे। तो बी इनवर्स की वैल्यू आई थी 1/4, और ये पीछे से मैट्रिक्स बी इनवर्स जो निकाला था, देख लीजिए कितना लिखा हुआ है। इसके एलिमेंट हमें पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, आप देख लीजिएगा क्या क्या एलिमेंट है। -3 -1 7 -1 -1 5 5 1 और -13। इस तरीके ए इनवर्स की वैल्यू पीछे से देख लीजिएगा, -1/2 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 1 है। अब दो ये तो जो स्केलर हैं इनको तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 1 में 1 का इंटू 1 आ गया, तो 4 में 2 का इंटू 8 हो गया। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अभी देखा था हम लोगों ने, रो वाई कॉलम करते हैं, तो वही हमने यहाँ पर करके रखा हुआ है। तो अगर आपको दिक्कत हो तो इसमें से कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर और ज़्यादा ही दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस से हमने काट दिया, और इनको माइनस वालों ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हो गए थे 24 हो गए थे, और प्लस के 14, तो डिफरेंस आ गया -10। ऐसे ही बाकी सभी को हमने सॉल्व करके बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू को निकाल ली, जिसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया और कह दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, चूँकि लेफ़्ट और राइट इक्वेशन नंबर 1 का भी राइट साइड जो है वही इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड है, दोनों के राइट साइड सेम है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ए बी का इन्वर्स जो होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 की अगर राइट साइड इक्वल है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी, और हमें यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।